और बड़ी खबर बता दें, G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने फ्रांस जा रहे अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो। ईरान को बुरे नतीजे भुगतने होंगे। रूबियो का बयान, जहाजों पर हमले बंद करे ईरान और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को भी ईरान खोल दे। हालांकि बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बेकरार हैं। आपको बताते हैं कैसे ट्रंप का ये कदम उनके लिए घातक हो सकता है और कैसे ट्रंप वही गलती कर रहे हैं जो पहले के राष्ट्रपति अफगानिस्तान से लेकर वियतनाम तक कर चुके हैं। इतिहास दोहराएंगे ट्रंप, वही गलती करेंगे? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि वियतनाम युद्ध 1955 से ऑपरेशन, 1965 में बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन गुरिल्ला टैक्टिक्स का सामना किया। 8 साल तक ग्राउंड ऑपरेशन चला। हालांकि 58,220 अमेरिकी सैनिक इसमें मारे गए। अमेरिका की रणनीतिक हार थी। जबकि इराक युद्ध की बात करें तो 20 मार्च 2003 को यह शुरू हुआ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आदेश पर इसकी शुरुआत हुई। मिलिशिया ने गुरिल्ला अटैक किए और 8.5 साल तक ये ऑपरेशन चलता रहा। 4,500 अमेरिकी सैनिक मारे गए। बात अफगानिस्तान युद्ध की, क्योंकि 7 अक्टूबर 2001 को इसकी जंग की शुरुआत हुई। तालिबान और अल-कायदा टारगेट पर थे। भौगोलिक स्थिति के चलते यूएस फंस गया और तालिबान की घेरेबंदी से भी मुश्किल हुई। हालांकि 20 साल तक पूरा ऑपरेशन चलता रहा और 2,420 अमेरिकी फौजी मारे गए। अब जंग में पहली बार अमेरिकी ड्रोन बोट का इस्तेमाल। एक बड़ी खबर है ईरानी ड्रोन बोट के जवाब में अमेरिकी रणनीति को लेकर, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास अमेरिकी बोट की तैनाती। हमला करने के लिए काम आएगी अमेरिकी ड्रोन बोट। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ड्रोन बोट माइंस ट्रैक भी करेंगी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास अमेरिका की एक और तैयारी, अमेरिकी बोट की तैनाती की जा रही है। हमला करने के लिए भी अमेरिकी ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ी खबर यह है कि ईरान जंग में यह पहली बार है जब अमेरिका का ड्रोन बोट से प्रहार। इसकी खूबी, अनमैन्ड व्हीकल, छोटी, सस्ती और तेज। 1100 से ज्यादा किलोमीटर इसकी रेंज है, जबकि 450 किलो इसका पेलोड है। रिमोट कंट्रोल और ये टारगेट अटैक करने में सक्षम है। साथ ही माइंस को भी ट्रैक कर सकती है, खुफिया जानकारी भी जुटा सकती है और 24/7 पेट्रोलिंग कर सकती है। जबकि ईरान की समुद्री बोट का जवाब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास इसकी तैनाती और ग्राउंड ऑपरेशंस में भी ये मददगार। अब एक और बड़ी खबर है और ये ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर 10 दिन हमला नहीं करेगा अमेरिका, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को मोहलत का दावा किया है। कहा है कि तेहरान ने बातचीत के लिए मोहलत मांगी है। 7 दिन के बदले मैंने 10 दिन का समय दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान ने बात नहीं मानी तो पावर प्लांट तबाह कर दूंगा। तो मिडिल ईस्ट के इस हालात में लगातार बड़े फैसले तो लिए जा रहे हैं, विध्वंसक वार भी हो रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट की इस महाजंग में पल पल डोनाल्ड ट्रंप भी बदल रहे हैं। ट्रंप ने फिलहाल क्या कहा, यही खबर है। 10 दिनों तक ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं होगा। दावा यह किया कि तेहरान ने उन्हें ऐसा करने का अनुरोध किया था। वजह भी समझ लीजिए, क्योंकि ईरान से बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। 23 मार्च एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे, समय सीमा 5 दिन तय हुई। उसके बाद 27 मार्च एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे, ये बात कही। समय सीमा अब 10 दिन तय की है। ट्रंप ने कह दिया है कि ईरानी सरकार के अनुरोध को देखते हुए वो 10 दिन तक, यानी सोमवार 6 अप्रैल रात 8 बजे तक हमले रोक रहे हैं। हालांकि बड़ी खबर है कि अब खर्ग द्वीप पर हमले को लेकर तैयारी हो रही है। ऐसे में खर्ग द्वीप पर हमले के लिए विकल्प भी खोले हैं। ऑपरेशन खर्ग से पहले राष्ट्रपति ट्रंप की ये वार्निंग, आक्रमण या नाकेबंदी से ईरान बचे। हालांकि ईरान का ये नया फ्रंट, क्या फंस जाएंगे ट्रंप? ये एक बड़ा सवाल और जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि खर्ग द्वीप पर यूएस हमला तो ईरानी प्लान भी पूरी तरीके से तैयार है। बड़ी बात यह है कि किस तरीके से बाब अल मंदेब स्ट्रेट को ईरान बंद करेगा और साथ ही हुती विद्रोहियों को बाब में एक्टिव ईरान करेगा। एक और बड़ी बात, यमन, जिबूती, एरिट्रिया के बीच मौजूद है बाब मंदेब, और ये जो लोकेशन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही है जहां बाब अल मंदेब रेड सी का एंट्री पॉइंट है। और ईरान का ये नया वो फ्रंट है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप फंस सकते हैं, क्योंकि ईरान पूरी तैयारी के साथ अपने प्रॉक्सीज को और एग्रीवेट कर सकता है, एक्टिव कर सकता है, और स्वेज नहर तक जाने वाले जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। ये जो आपको दिखा रहे हैं तेल की सप्लाई और समुद्री व्यापार मार्ग, ये पूरा वही रूट है जहां यूएस इजरायली जहाज़ों पर हमले भी संभव हैं। बड़ी बात यह है कि किस तरीके से इसको लेकर प्लानिंग ईरान की भी पूरी है। नेवल, ड्रोन, एंटीशिप मिसाइल अटैक की रणनीति को लेकर ही दावा किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आगे होगा क्या, क्योंकि हॉर्मुज़ और बाब पर नाकेबंदी तो 30% तक सप्लाई ठप हो सकती है। एक और बड़ी बात, बाब मंदेब से रोज 8.8 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। साथ ही इसी रास्ते से होता है 10 से 12% वैश्विक समुद्री व्यापार। हालांकि नाकेबंदी तो $120 पार कच्चे तेल की कीमतें जा सकती हैं।